हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश गाइस। आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि गाइस ये वो सारे सेंटेंसेस जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो गाइस अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे हर रात उसे एक बेवकूफ़ी भरी डरावनी कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं। शी मेक्स मी रीड अ स्टूपिड स्कैरी स्टोरी एवरी नाइट। शी मेक्स मी रीड अ स्टूपिड स्कैरी स्टोरी एवरी नाइट। मुझे हर रात उसे एक बेवकूफ़ी भरी डरावनी कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं। शी मेक्स मी रीड अ स्टूपिड स्कैरी स्टोरी एवरी नाइट। कहने का मतलब है कि वो मुझे फोर्स करती है कि एक डरावनी कहानी सुनाने के लिए हर रात। शी मेक्स मी रीड अ स्टूपिड स्कैरी स्टोरी एवरी नाइट। अच्छी बात है कि तुम कहानीकार हो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए काम पर लग जाओ। गुड थिंग यू आर अ स्टोरी टेलर, शी नीड्स यू, सो गेट टू वर्क। गुड थिंग यू आर ए स्टोरी टेलर, शी नीड्स यू, सो गेट टू वर्क। शी नीड्स यू, उसे तुम्हारी जरूरत है, सो गेट टू वर्क, इसलिए काम पर लग जाओ। तब ये गाइज उस लड़के से बोल रही है कि याद है ना, उसे आज रात डरावनी कहानियां चाहिए। यू हर्ड हर, शी वॉन्ट्स अ स्कैरी स्टोरी टू नाइट। यू हर्ड हर, शी वॉन्ट्स अ स्कैरी स्टोरी टू नाइट। याद है ना, उसे आज रात डरावनी कहानियाँ चाहिए। तो गाइज वो लड़की जो भूत है उस लड़के से बोली थी कि मुझे डरावनी कहानियाँ सुनाना, तो वही ये बोले कि यू हर्ड हर, तुमने सुना था ना उसे, शी वॉन्ट्स अ स्कैरी स्टोरी टू नाइट। उसे आज रात डरावनी कहानियाँ चाहिए। हर दिन जितनी हो सके उतनी कहानियाँ लिखो। एवरी डे राइट एज मैनी स्टोरीज एज यू कैन। एवरी डे राइट एज मैनी स्टोरीज एज यू कैन। हर दिन जितनी हो सके उतनी कहानियां लिखो। राइट एज मैनी स्टोरीज एज यू कैन। झूठ मत कहो, कट द क्रैप। तब वो बोलता है गाइस कि मुझे स्टोरी लिखना नहीं आता है, तो वही ये बोल रही कि बकवास बंद करो, कट द क्रैप या झूठ मत बोलो। गाइस कट द क्रैप का मतलब होता है कि बकवास बंद करो, या कट द शिट, बकवास बंद करो। तो वही कहने का सेंस यही है कि झूठ मत बोलो। वो बोलता है कि मुझे कहानियां नहीं आती है, तो वही ये बोल रही कि झूठ मत बोलो, कट द क्रैप। अपना परिवार भूल जाओ, दोस्तों को भूल जाओ और उस नताशा के कुछ काम आओ, ऐसा काम करो। फॉरगेट योर फैमिली, फॉरगेट योर फ्रेंड्स, फोकस ऑन बीइंग यूजफुल टू नताशा। कहने का मतलब है गाइस कि सब कुछ भूल जाओ, नताशा के लिए उपयोगी होने पर ध्यान दो। फोकस ऑन बीइंग यूजफुल टू नताशा, उस नताशा के कुछ काम आओ, ऐसा काम करो। मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। आई विल नॉट लेट यू एस्केप फ्रॉम हियर। आई विल नॉट लेट यू एस्केप फ्रॉम हियर। मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। तो ये भाग रहा था, तो वही बोलती है कि आई वॉन्ट लेट यू एस्केप फ्रॉम हियर। मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगी। क्या तुम जानबूझकर मुझे प्रतीक्षा करवा रहे थे? वर यू पर्पजली मेकिंग मी वेट? वर यू पर्पजली मेकिंग मी वेट? क्या तुम जानबूझकर मुझे प्रतीक्षा करवा रहे थे? वर यू पर्पजली मेकिंग मी वेट? नहीं, मैं वो तो बर्तन धो रहा था। नो आई वॉज डूइंग द डिशेज। नो आई वॉज डूइंग द डिशेज। नहीं, मैं वो बर्तन धुल रहा था। नो आई वॉज डूइंग द डिशेज। तुम जानते हो जो बच्चे ज़्यादा सवाल पूछते हैं उनका क्या हश्र होता है? डू यू नो वॉट हैपन्स टू चिल्ड्रेन हु आस्क टू मैनी क्वेश्चंस? डू यू नो वॉट हैपन्स टू चिल्ड्रेन हु आस्क टू मैनी क्वेश्चंस? तुम जानते हो जो बच्चे ज़्यादा सवाल पूछते हैं उनका क्या हश्र होता है? आगे बोलती है कि डू यू वांना फाइंड आउट? क्या तुम जानना चाहते हो? डू यू वांना फाइंड आउट? तो गाइज वही ये बोल रहे कि डू यू नो व्हाट हैपेंस टू चिल्ड्रन हु आस्क टू मेनी क्वेश्चंस? क्या तुम जानते हो कि जो ज़्यादा सवाल पूछते हैं जो बच्चे, उनका क्या हाल होता है? डू यू वांना फाइंड आउट? क्या तुम जानना चाहते हो? मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि तुम आज भागने की कोशिश क्यों किए। आई एम क्यूरियस अबाउट वन थिंग दैट वाई यू ट्राई टू एस्केप टूडे। आई एम क्यूरियस अबाउट वन थिंग दैट वाई यू ट्राई टू एस्केप टूडे। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि तुम आज भागने की कोशिश क्यों किए। आई एम क्यूरियस अबाउट वन थिंग दैट वाई यू ट्राई टू एस्केप टुडे। सब लोग जानते हैं कि भूतों के हाथ नहीं होते। एवरीवन नोज गोट्स डोंट हैव एक्चुअल फिजिकल हैंड्स। एवरीवन नोज गोट्स डोंट हैव एक्चुअल फिजिकल हैंड्स। सब लोग जानते हैं कि भूतों के हाथ नहीं होते हैं। एवरीवन नोज गोट्स डोंट हैव एक्चुअल फिजिकल हैंड्स। टॉड को जेनी के लिए वापस नहीं जाना चाहिए था। टॉड शुडंट हैव गॉन बैक फॉर जेनी। टॉड शुडंट हैव गॉन बैक फॉर जेनी। टॉड को जेनी के लिए वापस नहीं जाना चाहिए था। तो गाइज ये एक कहानी सुन रही थी, तो वही ये बोल रही कि टॉड को जेनी के लिए वापस नहीं जाना चाहिए था। टॉड शुडंट हैव गॉन बैक फॉर जेनी। बेवकूफ़ था वो। ही वॉज स्टूपिड। ही वॉज स्टूपिड। बेवकूफ़ था वो। तब ये बोलता है कि बिल्कुल नहीं, वह उसका दोस्त था और दोस्त ऐसे ही करते हैं। नो ही वॉजंट। नो ही वॉजंट यानी कि वह नहीं था। ही वॉज हर फ्रेंड एंड दैट्स वॉट फ्रेंड्स डू।
ही वॉज हर फ्रेंड एंड दैट्स वॉट फ्रेंड्स डू। बिल्कुल नहीं, वह बेवकूफ़ नहीं था, वह उसका दोस्त था और दोस्त ऐसे ही करते हैं। ही वॉज हर फ्रेंड्स एंड दैट्स वॉट फ्रेंड्स डू। इससे पहले कि यह पूरी जगह को नष्ट कर दे, हमें इसे खोजने और मारने की जरूरत है। वी नीड टू फाइंड इट एंड किल इट बिफोर इट डिस्ट्रॉयज द होल प्लेस। वी नीड टू फाइंड इट एंड किल इट बिफोर इट डिस्ट्रॉयज द होल प्लेस। कहने का मतलब है कि हमें इसे खोज के मारने की जरूरत है इससे पहले कि यह सब कुछ नष्ट कर दे। वी नीड टू फाइंड इट एंड किल इट बिफोर इट डिस्ट्रॉयज द होल प्लेस। यहाँ पे गाइस ये लड़की से पूछ रही कि तुम थके हुए लग रहे हो, यहाँ पूरी रात से हो। यू लुक टेरिबल, यू लुक टेरिबल, यू हैव बीन हियर ऑल नाइट। यू लुक टेरिबल, यू हैव बीन हियर ऑल नाइट। तुम यहाँ पूरी रात से हो। यू लुक टेरिबल यानी कि तुम बहुत अजीब सा दिख रहे हो, तुम्हारी हालत खराब है या तुम बहुत थके हुए हो। यू लुक टेरिबल, तुम यहाँ पूरी रात से हो। यू हैव बीन हियर ऑल नाइट। अगर आपको ऐसा पूछ रहा है कि क्या तुम यहाँ पूरी रात से हो, क्वेश्चन लगा के, तब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हैव यू बीन हियर ऑल नाइट, क्या तुम यहाँ पूरी रात से हो। बट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में गाइज ऐसे लोग पूछते हैं कि क्या नहीं बोलते हैं, बस ऐसे बोलते हैं कि लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वही ये बोले तुम यहाँ पूरी रात से हो। यू हैव बीन हियर ऑल नाइट। मैं मुसीबत में हूँ, मेरे पास कोई कहानी नहीं है। आई एम इन ट्रबल, आई डोंट हैव एनी स्टोरीज। आई एम इन ट्रबल, आई डोंट हैव एनी स्टोरीज। मैं मुसीबत में हूँ। आई एम इन ट्रबल, आई डोंट हैव एनी स्टोरीज। मेरे पास कोई कहानी नहीं है। तब ये बोलती है क्या मतलब कहानी नहीं है, तुम तो कहे थे कि बहुत सारी हैं। वट डू यू मीन यू डोंट हैव एनी, यू सेड यू हैड बंच ऑफ देम। वट डू यू मीन यू डोंट हैव एनी, यू सेड यू हैड अ बंच ऑफ देम। क्या मतलब कहानी नहीं है, तुम तो कहे थे कि बहुत सारी हैं। वट डू यू मीन यू डोंट हैव एनी, यू सेड यू हैड अ बंच ऑफ देम। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे बस अब भागना होगा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग नाउ, आई हैव टू एस्केप, आई हैव नो चॉइस। आई हैव गॉट नथिंग नाउ, आई हैव टू एस्केप, आई हैव नो चॉइस। मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव गॉट नथिंग नाउ, मुझे अब भागना होगा। आई हैव टू एस्केप, आई हैव नो चॉइस, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। यहाँ से निकलने के दो रास्ते हैं। देयर आर टू वेज आउट, देयर आर टू वेज आउट। यहाँ से निकलने के दो रास्ते हैं। देयर आर टू वेज आउट। यह भागने की बात छोड़ो और कुछ लिखो। यू नीड टू गेट ओवर द एस्केप नॉनसेंस एंड राइट समथिंग। यू नीड टू गेट ओवर द एस्केप नॉनसेंस एंड राइट समथिंग। कहने का मतलब गाइस कि ये भागने का ख्याल निकालो और कहानी लिखो। यू नीड टू गेट ओवर द एस्केप नॉनसेंस एंड राइट समथिंग। इतना मत कोसो अपने आप को। डोंट कर्स योरसेल्फ सो मच, डोंट कर्स योरसेल्फ सो मच। इतना मत कोसो अपने आप को। डोंट कर्स योरसेल्फ सो मच। वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। ये बचपन में मेरे हाथों पर मेहंदी लगाता था। ही यूज्ड टू अप्लाई हेना ऑन माई हैंड्स इन चाइल्डहुड। ही यूज्ड टू अप्लाई हेना ऑन माई हैंड्स इन चाइल्डहुड। ये बचपन में मेरे हाथों पर मेहंदी लगाता था। ही यूज्ड टू अप्लाई हेना ऑन माई हैंड्स इन चाइल्डहुड। लिली इसे कम मत समझना, ये बहुत टैलेंटेड है। लिली डोंट अंडरस्टिमेट हिम, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। लिली डोंट अंडरस्टिमेट हिम, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। इसे कम मत समझो या इसे कम मत आको। डोंट अंडरस्टिमेट हिम, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। ये बहुत टैलेंटेड है। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है। वॉट इज सो सरप्राइजिंग अबाउट इट, वॉट इज सो सरप्राइजिंग अबाउट इट। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है। वॉट इज सो सरप्राइजिंग अबाउट इट। वेल गाइज आज इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर गाइज आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए और जितना बोलने की कोशिश करेंगे गाइज उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।